दोस्तों मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी हॉलीवुड मूवी को जिसका नाम है बैड सिस्टर। इस मूवी की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें जेसन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपना लैपटॉप ऑन करके कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। वो अपने व्यूअर से कहता है कि ये गाना मैं उन लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इसके बाद वो अपनी गिटार को लेता है और एक गाने को गाने लगता है। अब जेसन जिस गाने को गा रहा होता है वो बैकग्राउंड में बज रहा होता है और एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक लेडी उतरती है जिसके सिर्फ पैरों को ही दिखाया जाता है। इसके बाद ये लेडी बाथरूम के अंदर जाती है और नन की ड्रेस को पहनने लगती है। अब जेसन और उसकी सिस्टर जॉय की समर वेकेशन खत्म हो जाती है, इसलिए वो वापस अपने स्कूल चले जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को ही इनके फादर छोड़ने के लिए आए होते हैं। जेसन यहाँ पर अपनी गिटार भी अपने साथ लेकर आया होता है क्योंकि उसे गाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब घर जाने से पहले जेसन के पिता उसे समझाने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि पिछली बार तुम्हारी बहुत शिकायतें आई थी, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टर रेबिका आ जाती है और वो उसके पिता से कहती है कि इस बार जेसन की कोई भी शिकायत नहीं आएगी, इस बात का ख्याल मैं रखूंगी। इसके बाद सिस्टर रेबिका अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर उसे दूसरी सिस्टर मिलती है जिसका नाम सोफी होता है। और सोफी का आज यहाँ पर पहला दिन होता है, इसलिए वो ज्वाइनिंग लेने के लिए आई होती है। यहाँ पर सिस्टर रेबिका की नज़र सोफी के होठों पर जाती है जिसने लिपस्टिक को लगा रखा होता है, इसलिए वो सोफी से उसकी लिपस्टिक को निकालने के लिए कहती है क्योंकि इस स्कूल में कोई भी टीचर मेकअप नहीं कर सकता, इसलिए सोफी को अपनी लिपस्टिक हटानी पड़ती है। इसके बाद सिस्टर रेबिका सोफी को अपने साथ लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में जेसन मिल जाता है। यहाँ पर सिस्टर सोफी जेसन को कुछ अलग ही तरह से देख रही होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जेसन की तरफ अट्रैक्टिव हो रही है। अब जेसन यहाँ से चला जाता है लेकिन सोफी उसे जाता हुआ देखती है। इसके बाद सोफी अपने रूम के अंदर जाती है और लैपटॉप पर जेसन के उसी गाने को देख रही होती है जो कि जेसन ने ऑनलाइन अपलोड किया था। और इसके साथ ही वो जेसन को लैपटॉप की स्क्रीन पर ही किस कर लेती है। इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि रूम के अंदर अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन बाहर खड़े होकर सोफी ये सब देख रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद वो उसके पास आती है और उसके गाने की तारीफ करने लगती है। इसके साथ ही वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। अगले दिन क्लास चल रही होती है और हमें क्लास के अंदर एक सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि जेसन को पसंद करती है और वो क्लास के अंदर ही जेसन से बात भी करने लगती है। लेकिन ये सब सोफी देख रही होती है और उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो सारा के पास आती है और उसे क्लास में सबसे आगे बैठा देती है। अब क्लास खत्म होने के बाद सोफी जेसन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जेसन उससे मना कर देता है। इस पर सोफी को काफी अच्छा लगता है और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन क्लास के बाहर जेसन और सारा दोनों ही एक साथ होते हैं। यहाँ पर सारा जेसन से कहती है कि एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे, और ये कहकर वो उसे किस कर लेती है। लेकिन सोफी ये सब देख लेती है और उसे देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सिस्टर सोफी जेसन से अकेले में बात कर रही होती है और वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर जेसन कुछ भी नहीं बोलता है। अब सोफी जेसन से कहती है कि तुम थोड़ी देर में मुझे मेरे रूम में आकर मिलो। इसके बाद सोफी अपने रूम में होती है और वो जेसन का ही वेट कर रही होती है। इसके साथ ही वो अपने रूम का दरवाजा भी जानबूझकर खुला छोड़ देती है। अब यहाँ पर जेसन आ जाता है और दरवाजे से अंदर की ओर देखने लगता है, जिस पर उसे दिखाई देता है कि सोफी अपनी बॉडी पर लोशन लगा रही होती है और ये देखकर जेसन को काफी अच्छा लगता है। लेकिन वो अंदर नहीं आता है और यहीं से वापस लौट जाता है। दरअसल सोफी भी यही चाहती थी कि जेसन उसे ऐसी हालत में देखे। इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर लेटा होता है और उसे यहाँ पर सोफी के ही ख्याल आ रहे होते हैं। यहाँ पर वो सोफी के बारे में बहुत अजीब सा सोचने लगता है। अगली सुबह वीकेंड की छुट्टियां हो जाती हैं और जेसन के पिता उसको लेने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर सारा उसको गुड बाय कहने के लिए जाती है, लेकिन सोफी ये सब देख रही होती है और उसे देखकर बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टर रेबिका भी आ जाती है और वो सिस्टर सोफी से बात करने लगती है। लेकिन सोफी उससे कहती है कि उसकी आंटी बीमार है और उसे उन्हें देखने के लिए जाना है। इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट के साथ होता है और वो उनसे कहता है कि उसका पढ़ाई में कोई भी मन नहीं है और वो सिंगर बनना चाहता है। लेकिन ये सुनकर उसके पिता उस पर गुस्सा करने लगते हैं, जिस पर जेसन यहाँ से चला जाता है। अब सिस्टर सोफी भी जेसन का पीछा करते हुए उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और उसके टेरेस पर जाकर वो जेसन को गाता हुआ देखने लगती है। अगले हफ्ते सिस्टर सोफी सारा के रूम में जाती है और वो उसकी बुक के अंदर एक ड्रग्स की पुड़िया को रख देती है। अगली सुबह जब क्लास चल रही होती है और सारा जब अपनी बुक को ओपन करती है तब वही पुड़िया सोफी देख लेती है
और वो इसकी शिकायत प्रिंसिपल से जाकर कर देती है, जिस पर सारा को सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ पर सोफी प्रिंसिपल से कहती है कि हमें सभी स्टूडेंट के रूम को चेक करना चाहिए, जिस पर सोफी की बात को मान लिया जाता है और सभी स्टूडेंट के रूम को चेक किया जाता है, जिस पर जेसन के रूम से भी एक दारू की बोतल निकलती है। लेकिन जेसन उनसे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब सोफी प्रिंसिपल से कहती है कि हमें जेसन को एक मौका देना चाहिए, लेकिन अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो अगले वीकेंड घर नहीं जा सकता है, और इसके साथ ही वो स्कूल के टीचर के साथ मिलकर काम में उनकी मदद भी करेगा। अब सोफी के कहने पर जेसन को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमें सोफी को प्रिंसिपल के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर सोफी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें पता चलता है कि ये असली सोफी नहीं है, बल्कि इसने असली सोफी को मार दिया होता है और उसकी जगह पर यहाँ आई होती है। दरअसल ये जेसन को काफी समय से फॉलो कर रही थी और उसी के लिए इसने सोफी को मारा होता है। इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि सोफी के साथ उसकी काम में मदद कर रहा होता है। यहाँ पर सोफी गर्मी का बहाना करके अपनी शर्ट के बटन को खोल देती है और जेसन से उसकी तरफ देखने के लिए कहती है, लेकिन ये सब उसकी बहन जोई देख रही होती है और उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब रात को सोफी जेसन के रूम में आ जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन यहाँ पर जेसन उससे मना करता है। वो कहता है कि ये सब गलत है, लेकिन वो जेसन की बात को नहीं मानती है और जेसन भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिससे ये दोनों ही फिजिकल हो जाते हैं। अब इसी तरह से ये लोग रोज मिलने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले वीकेंड जेसन जब अपने पेरेंट के साथ होता है तब वो सारा के घर पार्टी में जाने के लिए उनसे परमिशन मांगता है, लेकिन उसके फादर उससे मना कर देते हैं, जिस पर वो गुस्सा करता है और उनकी बात माने बिना ही सारा के घर पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर सारा उसे एक रूम में लेकर जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जेसन सोफी को ही इमेजिन कर रहा होता है, इसलिए वो सारा से ये सब करने के लिए मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन जेसन का पीछा करते हुए सोफी भी यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो जेसन से कहती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ यहाँ से कहीं दूर चलो। लेकिन उसकी ये बातें जेसन को थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेसन रोड के किनारे अकेला बैठा होता है, जहाँ पर उसके पिता उसको ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, इसलिए तुम्हें लाइफ में जो भी कुछ करना है वो तुम कर सकते हो। इसके बाद ये दोनों ही घर चले जाते हैं। अगली सुबह जेसन जब अपने रूम में जाता है तब वहां पर सोफी बेहोश होने का नाटक कर रही होती है, जिसे देखकर जेसन थोड़ा डर जाता है और उसे उठाने लगता है। लेकिन तभी सोफी हंसने लगती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, जिस पर जेसन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारी हकीकत सभी को बता दूंगा। लेकिन सोफी उससे कहती है कि ऐसा करके तुम खुद ही फंस जाओगे। अब क्लास चल रही होती है और यहाँ पर रेबिका सारा को लेकर आती है और वो सोफी को बताती है कि आज से सारा भी क्लास ज्वाइन कर रही है। लेकिन सारा को देखकर सोफी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हमें सारा को दिखाया जाता है जिसे सोफी के ऊपर शक होता है और वो सोफी के बारे में जानने की कोशिश करती है। इसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है और उसका सर दीवार में मार देती है। अब जोई जब यहाँ पर आती है तब वो देखती है कि सारा मर चुकी है, इसलिए वो पुलिस को यहाँ पर बुला लेती है। अब सभी को यही लगता है कि सारा का पैर फिसलने की वजह से उसका सर दीवार में लगा होगा, जिससे उसकी मौत हुई है। लेकिन जेसन सोफी के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने तो सारा को नहीं मारा है? तब वो उससे मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे एक वीडियो दिखाती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो सभी को दिखा दूंगी। इसके बाद जेसन और जोई दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर सोफी रेबिका को बताती है कि उसकी आंटी मर चुकी है और उसे अपनी आंटी के फ्यूनरल में जाना है। रात को जेसन जब अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए बाहर आया होता है तब सोफी भी वहां पर पहुंच जाती है और उनके कहने पर वो उन्हीं के साथ डिनर करने लगती है। लेकिन ये सब देखकर जेसन और जोई को अच्छा नहीं लगता है। दूसरी ओर रेबिका सोफी की आंटी के बारे में हॉस्पिटल में पता करने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सोफी की यहाँ पर कोई आंटी नहीं है। अब जेसन अपनी सिस्टर जोई को अपने और सोफी के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देता है, इसलिए जोई को सोफी के ऊपर शक होता है कि वो नन है भी या नहीं। तब जेसन अपनी सिस्टर से कहता है कि उसके कमरे में एक लैपटॉप है, जिससे हमें ये जानकारी मिल सकती है कि वो आखिर है कौन। अगले दिन सोफी जब स्कूल जाती है तब रेबिका उससे पूछताछ करने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी आंटी और तुम्हारा कोई भी डेटा हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, आखिर तुम हो कौन? यहाँ पर सोफी पूरी तरह से फंस चुकी थी, इसलिए वो रेबिका के सिर पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर जेसन अपनी सिस्टर के साथ सोफी के रूम में पहुंच जाता है और उसके लैपटॉप को चेक करने लगता है। यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि सोफी असली नन नहीं है, बल्कि इसका नाम नोरा है।
अब इस बात को बताने के लिए जेसन और उसके सिस्टर रेबिका के पास जाते हैं, लेकिन उसका दरवाजा अंदर से बंद होता है। इसके बाद हमें जेसन और उसके सिस्टर को एक चर्च के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर सोफी भी आ जाती है। अब जोई सोफी से कहती है कि आखिर तुम मेरे भाई का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो। तब सोफी जेसन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अपने सारे गाने मेरे लिए ही लिखे हैं, इसलिए हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। तब जोई उससे कहती है कि तुम मेंटली बीमार हो और हम जान चुके हैं कि तुम नन नहीं हो, इसलिए हम ये बात सभी को बताने के लिए जा रहे हैं। और ये कहकर वो जेसन को यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी सोफी पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है। अब वो जोई को यहाँ पर मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर रेबिका आ जाती है और उसे बचा लेती है, लेकिन अब सोफी रेबिका को बुरी तरह से मारने लगती है। पर जेसन एक स्क्रू ड्राइवर लेकर सोफी की कमर में मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेसन और उसके सिस्टर की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। यहाँ पर उसके पिता ने उसकी सिस्टर को एक कार और जेसन को एक गिटार लेकर दी होती है, और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।